अगर हम आपसे पूछें कि राज कपूर की मशहूर फिल्म बॉबी के जरिए किन किन लोगों का डेब्यू हुआ, तो आपके जहन में दो नाम बड़ी ही तेजी से आएंगे। पहला नाम राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर, जिन्होंने एज एन एक्टर अपने करियर की शुरुआत इस फिल्म से की, और दूसरा नाम बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया, जिनकी ये डेब्यू फिल्म थी। लेकिन अगर आप दिमाग पर थोड़ा और जोर डालें तो शायद आपके दिमाग में एक नाम और आएगा, और ये नाम कोई और नहीं बल्कि डिवोशनल म्यूजिक का एक जाना माना नाम नरेंद्र चंचल है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नरेंद्र चंचल, जो कि भजनों और माता की भेंटों के बादशाह थे, उन्होंने अपने करियर में एक बार एक ऐसा डिसीजन भी ले लिया था जिसके तहत उन्होंने फैसला किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड फिल्म्स के लिए ही गाना गाएंगे और माता के जागरण, जगराते और भजनों को गाने का काम छोड़ देंगे। क्या है पूरी कहानी, आइए हम आपको बताते हैं। डिवोशनल म्यूजिक की दुनिया में नरेंद्र चंचल का नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, लेकिन नरेंद्र चंचल के करियर में ही एक ऐसा दौर भी आया था जब उनकी मुलाकात राज कपूर से होने के बाद उन्होंने फिल्म बॉबी के लिए एक सुपरहिट गाना गाया, जिसके बाद से नरेंद्र चंचल ने ये फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों के लिए ही गाएंगे और अब भजनों से किनारा कर लेंगे। नरेंद्र चंचल और राज कपूर की मुलाकात का किस्सा भी बेहद इंटरेस्टिंग है। दरअसल एक बार नरेंद्र चंचल बैसाखी के मौके पर कहीं पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। इस परफॉर्मेंस में उनकी आवाज राज कपूर ने सुनी और उन्हें नरेंद्र चंचल की आवाज अपनी आने वाली फिल्म बॉबी के एक गाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी। लिहाजा राज कपूर ने नरेंद्र चंचल को अपनी फिल्म बॉबी के एक गाने बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो को गाने के लिए ऑफर किया, जिसे नरेंद्र चंचल ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद जब गाना रिकॉर्ड हुआ और फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना सुपर हिट हुआ और इस गाने के लिए नरेंद्र चंचल को फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर अवार्ड भी मिला। इस गाने के बाद से नरेंद्र चंचल की किस्मत बॉलीवुड में ऐसी चमकी कि उन्हें कभी पीछे मुड़ने का मौका ही नहीं मिला। नरेंद्र चंचल को इस गाने के बाद से बॉलीवुड से लगातार गानों के ऑफर्स आने लगे और उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स के लिए भी लोगों का बुलावा आने लगा। इसके बाद से नरेंद्र चंचल की सक्सेस बुलंदियों पर थी और नरेंद्र चंचल को इस बात का एहसास हो गया था कि अब बॉलीवुड में उनका सितारा बुलंद हो चुका है। ऐसे में उन्हें भजनों को गाने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा नरेंद्र चंचल ने अपने करियर में ये फैसला लिया कि अब वो सिर्फ बॉलीवुड के लिए ही गाने गाएंगे और भजनों और माता की भेंटों से किनारा कर लेंगे। लेकिन उसके बाद नरेंद्र चंचल की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनकी पूरी बुनियाद को ही हिला दिया। जब वो एक म्यूजिक नाइट के लिए आगरा जा रहे थे तो उस म्यूजिकल नाइट से पहले वो काली माता के मंदिर में माथा टेकने गए। ये वो मंदिर था जहाँ पर पहले कभी नरेंद्र चंचल भी गाया करते थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर ऑलरेडी कुछ भक्त भजन कीर्तन कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने नरेंद्र चंचल को देखा, उन्हें एक भजन गाने के लिए रिक्वेस्ट किया। नरेंद्र चंचल ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और वहाँ से बिना गाए ही चले गए। लेकिन उस रात उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से नरेंद्र चंचल की आवाज चली गई। नरेंद्र चंचल को तुरंत एहसास हो गया कि माता रानी उन्हें उनकी गलती और अहंकार की सजा दे रही है। नरेंद्र चंचल की आवाज कई महीनों तक गायब रही और उनका ट्रीटमेंट चला। लेकिन जब वो ठीक हुए तो उन्होंने ये फैसला लिया कि वो सिर्फ माता के भजन और गीत ही गाया करेंगे। उन्होंने फिल्मी गानों से तौबा कर ली। ये बात और है कि फिल्म आशा का तूने मुझे बुलाया शेरावालिए और अवतार का चलो बुलावा आया है, ये गाने नरेंद्र चंचल के बॉलीवुड गानों में से एक थे, जिसके लिए उन्हें काफी शोहरत और पैसा भी मिला। तो ये था नरेंद्र चंचल की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा जिसे जानकर आप डेफिनेटली एंटरटेन हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।